रविदास घर घरदास में मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी अंदाज में आज बुलंदशहर आए। बुलंदशहर आने का कारण है भाई एडवोकेट नरेश कट्सम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऋषिवादी क्रमशील पार्टी के, आज विनोद गुज्जर के यहाँ मिलने आए और चर्चा चल रही भाई चुनाव के बाद इस पार्टी का कैसे विस्तार हो कैसे नहीं है। और ये देखो ये सामने देखो भाई ये है बुलंदशहर का दृश्य, ये जो अनुशहर जाता है इस तरफ को और दूसरी तरफ से इधर से हम आए भाई। अब अंदर जो मीटिंग चल रही है भाई, अंदर जो मीटिंग चल रही है किस तरह से आइए अंदर मीटिंग चल रही है और देखना है कि किस मुद्दों पर बहस हो रही है, किन पर विचार हो रहा। और पर नई नई पार्टी बनी ऋषिवादी कश्यप पार्टी, और ये जो लगातार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इसे कैसे कैसे इसे समझाया जा, कैसे लोगों को इनके जो प्रचार किया जा। और इसी में जो डोर टू डोर जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़ और बुलंदशहर में आज दो रहा है। इसी तरह से जो मुरादाबाद के में धीरे धीरे जो प्रचार कर रहे हैं। और आज जिसे आए देखते हैं कि कितने लोग आगे भाई के सामने जो चर्चा जितनी पूरी कि पार्टी किस तरह से खड़ी होगी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में विनोद गुज्जर का पर्चा भरेगा, लेकिन सरकार ने किसी तरह से पता नहीं क्या कमी निकाल कर पर्चे कर दिया। लेकिन अगर इस विधानसभा में विनोद गुज्जर का पर्चा हो जाता ना मीरापुर से, तो मैं कह रहा है कि कुछ और ही दर्शकता। लेकिन विनोद गुज्जर ने हिम्मत नहीं आ रही, अभी में जो पूरे प्रचार में लगे गुज्जर समाज को समझाने में लगे हैं। हम पूछेंगे कि किस तरह से आज क्या पार्टी का झंडा हाथ में क्या करवाना सर। आज बुलंदशहर आए, क्या क्या किसी क्या कोई विशेष कार्यक्रम हो पार्टी का? पार्टी का विशेष कार्यक्रम ये है कि क्योंकि जनसंपर्क अभियान जारी है और आने वाले चुनाव की तैयारी के अभियान के दौरान हम लोग आज बुलंदशहर पहुंचे हैं। बुलंदशहर में पहले लोकसभा चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमको 4,500 वोट मिला था पहले चुनाव में। और इसके बाद उपचुनाव जो मुजफ्फरनगर मीरापुर सीट पर हुए थे, तो हमारे प्रत्याशी युवा कर्मठ और हृदय सम्राट युवाओं के भाई विनोद गुज्जर जी को हमने अपना प्रत्याशी बनाया। विनोद गुज्जर जी मीरापुर में उपचुनाव हुए थे, लेकिन सरकार ने धोखाधड़ी करके इनके पर्चे को कैंसिल कर दिया। बड़ी उम्मीद थी पूरे जोर शोर से और गुज्जर समाज में डोर टू डोर है मीरापुर के प्रत्येक घर में ना जहाँ गुज्जर इनकी अच्छी पहचान है। सर ये बताइए कि सरकार क्यों नहीं जो पर्चे को जो पास कर पाई, क्या कोई आपके यहाँ से कमी आई थी, सरकार ने कैंसिल किया? नहीं, कभी होता क्या है कि दरअसल चुनाव में ये देखा गया है कि जो शासन सत्ता में बैठी पार्टियां होती हैं उनकी निगाह कुछ पर्टिकुलर सीट पर रहती है और वहाँ नॉमिनेशन होते ही एलआईयू ने या इंटेलिजेंस ने शासन को ऐसी रिपोर्ट दे दी थी कि मीरापुर उपचुनाव पर कश्यप गुज्जर का जिताऊ समीकरण बन रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की किरकिरी हो जाए। इसलिए एलिगेशन लगाकर 3 नोटिस हमको जारी किए गए। हम लोग जो हमारे अधिकारी पर्यवेक्षक महोदय आए हुए थे उनसे भी मुलाकात हम लोगों ने की थी, लेकिन हम अपना पर्चा जो है पास कराने में सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी मुख्य चुनाव आएंगे उस चुनाव में निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और जो जातीय समीकरण है वो कश्यप 18% मतलब दूसरे समाज को मिलाकर जो हम अपना विधायक बनाने के लिए हम काम करेंगे 2027 में हम लोग सरकार में शामिल होंगे। देखिए इनकी तो बात सुना है, इनसे नाम बताइए सर, क्या नाम है? तो क्या मीरापुर में पूरा तैयारी है? बिल्कुल 2027 में खुद लड़ेंगे। कोई नुक्कड़ सभा भी करते आ रहे हैं? बिल्कुल महीने में 3-4 बार जाते हैं, समाज से मिलते हैं, सबका सपोर्ट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। जैसे ये जो विनोद गुज्जर का पर्चा कैंसिल किया गया, तुम्हारी तरफ से कोई कमी, क्या इससे आपका मनोबल डाउन है? बिल्कुल नहीं, इससे बढ़ के करेंगे इस पर। देखिए भाई ये थे, ये कुछ आदमी कुछ और है। मैं एक तेज तर्राक जो राजनीति में बहुत अच्छी परख रखते हैं, बहुत ही अच्छा बोलना जानते हैं। सर नाम बताए, क्या नाम है? मेरा नाम यूनुस खान है और मैं जनता पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हमारा एलायंस ऋषिवादी कश्यप पार्टी से मीरापुर बाई इलेक्शन में हुआ। कैसे विनोद गुज्जर को आप मीरापुर का जो चुनाव जिता सकते, क्या ऐसा जो क्या रणनीति बना रखी है आपने? हमारी रणनीति ये है कि जो भी मीटिंग सहवर्ग है और क्षेत्र का जो काम है, युवा है, महिला है, वृद्ध हैं, जो काम होते हैं उन कामों के पीछे हम जाते हैं, लोगों में काम कराने की कोशिश करते हैं।
हमारा अलायंस जिस पार्टी से है उनके कार्य बहुत कर्मठ है। हम कम भी जाते तो वो बहुत अधिक तरीके से वहाँ पहुँचते और लोगों के काम कराने में सक्षम। क्या आम आदमी से भी आपके संपर्क में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सभी से संपर्क है वहाँ। भाई हम घूमे हैं क्षेत्र में, चुनाव हमें लड़ना था, वो तो भाई हमारी कुछ कमियां रही या सरकार की कुछ कमियां रही जिससे टिकट कैंसिल हुआ, हम नहीं लड़ पाए। उसके बावजूद भी हमने जिसको भी सपोर्ट किया होगा, हमारी वोट है तो उसको गई होगी। तो आप ये बताइए, आने वाले 27 में चुनाव क्या विनोद गुज्जर नाम जो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, और आप जैसे लोगों का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, तो हम चुनाव 27 में जीत कर आएंगे और अपनी विधानसभा में एक जाएगा। देखिए भाई, ये भी बहुत बेहतरीन नेता पूरे मेहनत कर रहे हैं। अब ये विनोद गुज्जर आप सर, जैसा आपका परिचय कैंसिल है, क्या आपका मनोबल डाउन है? क्या तेजी से रफ्तार से चल रहे आप? बिल्कुल मनोबल डाउन नहीं हुआ है, और हम क्षेत्र में जाके पार्टी के सहयोग से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के दुख सुख में हर तरीके से साथ खड़े हुए हैं। जैसा आप वहाँ के आपके घरों में आपके चेहरे को पहचानते हैं विनोद गुज्जर जी, क्या यहाँ तक आप महीने में मीटिंग लेते हो नहीं लेते हो जी? बिल्कुल लेते हैं। देखिए भाई, ये लोग ना बिल्कुल कर्मठ है, बिल्कुल ईमानदार है, समाज में जाते हैं और जो भी छोटी मोटी घटना होती है ना, चाहे किसी भी समाज की, तुरंत उस पर संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन करवाते हैं, चाहे थाने का हो या राशन कार्ड हो, कोई भी समस्या हो। यही से बुलंदशहर से मीरापुर को देख रहे, आने वाले उन चेहरों को देख लीजिएगा, पूरे महारथी है। इस बार जो 27 का रण है ना, वो बहुत ही घमासान होने वाला। ये जो विनोद गुज्जर जब उतरेंगे ना, अपने वैल विश्व में समर्थकों के साथ उतरेंगे और इन्हें पे बिल्कुल नकलों भेजेंगे, वह ट्रेन इन्हीं के नाम से चलेगी। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।